इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि क्या हुआ, एक बारात जा रही थी और नाव में बैठ गई और नाव चलने लगी। केवट ने नाव चलाना शुरू किया। सुबह का वक्त जब हुआ, सूर्य उदय जब हुआ, तो नाव वहीं की वहीं खड़ी थी, आगे बढ़ी ही नहीं। क्यों? वो लंगर निकालना भूल गए। एंकर होता है ना, एंकर नदी के तट पर एंकर होता है, तो उससे जो है नाव को खड़ा कर देते हैं। वो एंकर निकालना भूल गए तो नाव आगे कैसे जाएगी। और पूरी रात जो है केवट नाव चलाता रहा। वो थकावट हो गई सबको। वो तो बस घोर निद्रा में चले गए सब बाराती जो थे। और जो सुबह उठे देखा वहीं नदी के तट पे वहीं है। अरे ये क्या हो गया। तो जब तक कि आसक्ति का लंगर नहीं निकालेंगे हम लोग, हम कृष्ण के पास कैसे जाएंगे बताइए। जा सकते हैं हम कृष्ण के पास? नहीं जा सकते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा होगी आपकी जीवन के अंतकाल में, तो चॉकलेट खाने के लिए आपको दोबारा संसार में आना पड़ेगा। हो सकता है चींटी बनकर। चॉकलेट खाने के लिए दोबारा संसार में आना पड़ेगा। इसे भगवान के धाम में जाने के लिए हृदय में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम लोग इस संसार में फंसे रहेंगे। बिल्कुल। और इसलिए इस अज्ञानता को दूर करना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा कृष्ण का, ये भगवान कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, मेरा क्या भगवान से संबंध है, ये संबंध ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक अगर हम जब भी कर रहे हैं तो वो जब का पूरा लाभ मिलेगा नहीं। इसे संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो संबंध ज्ञान आपको प्राप्त होता है इन ग्रंथों के माध्यम से।